हेलो एवरीवन, वेलकम टू ncrt.com। आज हम 1857 की क्रांति से जुड़े हुए कारण और उससे जुड़े हुए व्यक्तियों के बारे में आज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1856 में अंग्रेजों की पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बियों का प्रयोग किया जाता था। यही कारण था कि 1857 की क्रांति हुई। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था, यानी BNI, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसे आप याद रखिए। हम इसे फिर से रीड करते हैं। तो फर्स्ट इसका कारण था एनफील्ड राइफल। दूसरा, इन राइफल पर गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल, जो कि 1857 की क्रांति का तत्काल कारण बना। तत्काल याद रखना, ठीक है। जैसे कि कल ही एनफील्ड राइफल का मतलब लॉन्च हुई हो और उसके 3-4 दिनों बाद ही विद्रोह छिड़ गया हो। और जो सबसे पहला व्यक्ति था विद्रोह करने वाला, वो व्यक्ति था मंगल पांडे। उन्होंने 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया। 29 मार्च। और उनको फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दी गई। और वो कौन सी सेना में भर्ती थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो 1857 की क्रांति बैरकपुर से शुरू हुई थी, जो कि मंगल पांडे द्वारा ही शुरू की गई थी। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। तो अब इसमें क्या होता है? तो जो 10 मई को जो मेरठ सैनिक थे जो कि अंग्रेजी सेना में भर्ती थे, वो टुकड़ी 20 BNI, ठीक है, 20 NI, उन्होंने क्या किया कि 10 मई को विद्रोह छेड़ दिया और वो पैदल चलकर 11 मई को दिल्ली पहुंची। और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर से आग्रह किया कि आप हमारे नेता बन जाइए और हमारी तरफ से इस विद्रोह में पार्टिसिपेट कीजिए, यानी कि एक तरह से हमारा लीडर बन जाइए आप। और बहादुर शाह जफर ने ये बात मानी और दिल्ली से विद्रोह उन्होंने किया। और 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टैन लिबरल थे। अगर क्वेश्चन आता है कि उस समय 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। इसे आपको ध्यान में रखना है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 10 मई 1857 को। 10 मई, क्योंकि उस समय मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, जिस वजह से जो सैनिकों की टुकड़ी थी वो और ज़्यादा भड़क गई थी। इस वजह से उन्होंने पैदल चलने का निर्णय लिया। और उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रीजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा जाता था। तो उस समय अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे कहा जाता था? मेजर स्ट्रीजर लॉरेंस। ये आप याद रखिए, मेजर स्ट्रीजर लॉरेंस। 1748 की बात है ये, 1748। उस समय अंग्रेजी सेना, यानी कि जो अंग्रेजी भारतीय, यानी जो जिन भारतीय लोगों का अंग्रेजी सेना में प्रवेश हुआ था, उस सेना का निर्माण 1748 में शुरू हुआ था। और उस समय उस अंग्रेजी भारतीय सेना के जनक थे मेजर स्ट्रीजर लॉरेंस। इसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। 1857 की क्रांति की असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेजी सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात 2.1 रखा गया। मुंबई और मद्रास की सेनाओं का यह अनुपात 5:2 था। अब ये क्या है, अब जैसे जानते हैं। जब विद्रोह छिड़ गया तो विद्रोह तो असफल हो ही गया था, क्योंकि सब अलग अलग जगह से पार्टिसिपेट कर रहे थे, यानी विद्रोह कर रहे थे, पर कोई भी एकजुट नहीं हुआ, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने आसानी से हमारी सेनाओं का, यानी भारतीय सेना का दमन कर दिया। जब ये 1857 का विद्रोह असफल हो गया, अंग्रेज जीत गए, तो उस समय अंग्रेजों ने अपनी सेना से भारतीय लोगों की जो भर्तियाँ थी, यानी जो
लोग थे उनका रेशो कम कर दिया। और जैसे बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेजी सेनाओं का अनुपात 2.1 था, यानी अंग्रेजी सेना अगर 80% है तो भारतीय सेना 10% होगी, ऐसे 20% होगी, इस तरह से। अगर मद्रास और ऐसे ही मुंबई और मद्रास की सेनाओं का अनुपात था 5.2, यानी कि भारतीय सेनाओं का अनुपात कम कर दिया गया, क्योंकि उस समय भारतीय सेनाओं की तादाद ज़्यादा थी और विद्रोह भी उन्होंने ही किया था। तो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं डर था कि अगर फिर से विद्रोह होता है तो ये हिंदू लोग एक हो जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारे लिए ही नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने भारतीय सैनिकों की संख्या को कम कर दिया। 1857 के मामले की जांच हेतु पील कमीशन की नियुक्ति की गई। अब क्या हुआ कि 1857 में कौन कौन लोग पार्टिसिपेटेड थे, किन किन लोगों पर शक किया गया, उसके लिए पील कमीशन को लाया गया। पील कमीशन, ठीक है, इसे याद रखिए। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई, तथा सिख, गोरख और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, उनकी संख्याओं को सेना में बढ़ा दिया गया। अब जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा, रेशो को कम कर दिया गया, तो यही था कि बिहार, अवध और जहाँ जहाँ पे 1857 के विद्रोह हुए थे वहाँ पे भारतीय लोगों की संख्याओं को कम कर दिया गया और सिख, गोरख और पठानों की संख्याओं को बढ़ा दिया गया। भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त होने को सूबेदार पद कहा जाता है, ठीक है। ह्यू रोज ने लक्ष्मीबाई को वीरता से प्रभावित होकर कहा कि वह युद्ध में अकेली मर्द है, यानी कि जो मर्दानी है वही अकेली नजर आ रही थी, ऐसा ह्यू रोज ने कहा है। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये छोटा सा टेबल है जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो कि इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में, और ये क्रांति हुई थी 10 और 12 मई को। और ब्रिटिश नायक, अब ये जो विद्रोह किया था इन दोनों ने, इसको दबाने का जो कार्य था वो किसे सौंपा गया था, तो ये कार्य निकलसन, पहला निकलसन और दूसरा हडसन, ये दिल्ली के दमनकारी व्यक्ति थे, अंग्रेजी दमनकारी, ठीक है, इसे याद रखिए। निकलसन और हडसन ये दिल्ली के विद्रोह को दबाने में इनका मेन योगदान था। निकलसन मारा गया था और हडसन नहीं मारा गया था। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कानपुर से नाना साहेब, नाना, ठीक है, ऐसे याद रखना, नाना, तो याद रहेगा कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे इसलिए याद रहेगा क्योंकि ये इनके नेतृत्व थे, यानी सेना का नेतृत्व करते थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ और महल से ला, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा, लखनऊ से ला और महल से बिला, ठीक है, बेगम हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, सबको याद ही है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से लियाकत अली, ई में इला, लियाकत और अली, तीनों में लाला आ रहा है, तो ऐसे याद रखना, ठीक है। जमशेदपुर से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खान, फैज़ाबाद से मौलवी अहमद उल्ला और फतेहपुर से अजीम उल्ला, ठीक है, इसे याद रखिए। अब इनके दमनकारियों को देखते हैं। तो कानपुर के दमनकारी थे कैपबेल, अब ये भी देखो आसानी से याद हो जाएगा, का से कान और का से कैपबेल, तो कानपुर कैपबेल, यानी कैपबेल ने कानपुर से अंग्रेजों का समर्थन किया था, यानी उनकी तरफ से 1857 की क्रांति का दमन किया था। अब लास्ट लखनऊ, अब ये भी देखो आसान है, ला से लखनऊ, ला से महल, लास्ट में एंड होता है, और ला से लॉरेंस, ठीक है, हेनरी लॉरेंस और कैपबेल, इसमें भी ला, इसमें भी ला, ठीक है। झांसी का दमन किसने किया था? ह्यू रोज ने, ठीक है, आसान है।
इलाहाबाद लियाकत अली। इलाहाबाद से दमन किसने किया था? कर्नल नील। ठीक है, कर्नल नील। इलाहाबाद अली नील, इलाहाबाद अली नील, इलाहाबाद से अली नील लाया, ऐसे याद रख लेना। ठीक है। जमशेदपुर कुंवर सिंह। जमशेदपुर कुंवर सिंह, जमशेदपुर से दमन किया था विलियम टेलर और विसेंट अय्यर ने। तो ये थोड़ा सा जैसे टेलर और अय्यर ने मिलके कुंवर सिंह के कपड़े सीले। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। बरेली से खान बहादुर खां। अब यहाँ से दमन किसने किया था? हडसन। ठीक है, हडसन ने दिल्ली से भी किया था, बरेली से भी किया था। फैजाबाद से दमन कर्नल नील। अब ये नील फिर से आ गया, नील दो तरह के याद रख लेना। ठीक है, इलाहाबाद और फैजाबाद। फतेहपुर से दमन किया था जनरल रैंडॉर्ट। ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निकलस हेनरी कैम्पबेल, ह्यूरोज कर्नल और हडसन। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही बनते हैं दिल्ली से, कानपुर से, लखनऊ से, झांसी से, और इलाहाबाद और जमशेदपुर से कभी कभी बन जाते हैं, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 4। तो ये 4 तो आपको याद ही रखने हैं। ठीक है, और इन चारों को भी आपको याद रखना है। ठीक है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। रामचंद्र पांडुरंगा। ठीक है। 8 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा उन्हें झांसी में लटका दिया गया। ठीक है, यानी फांसी दे दी गई। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में और उनकी मृत्यु 1879 में नेपाल में हुई थी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि नाना साहेब 1857 की क्रांति के दौरान कहाँ भाग गए थे? तो जो नाना साहेब थे वो 1857 की क्रांति के दौरान नेपाल भाग गए थे। ये अभी DSSB के क्वेश्चन के SST के क्वेश्चन में आया था और शायद 2-3 बार रिपीट भी हुआ था। तो ये आने वाले रिसेंटली करंट अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकता है, तो इसे आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।